2020 परिवर्तन की लड़ाई है। और परिवर्तन क्यों? इसके लिए हमारे नेता, प्रतिपक्ष के नेता, युवाओं के मान और सम्मान, बिहार के धरतीपुत्र, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय सम्माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने परिवर्तन का नारा दिया। महागठबंधन के नेतृत्व का जिम्मा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मिला। परिवर्तन की लड़ाई में बिहार की जनता ने खुलेआम स्वीकार किया है। परिवर्तन क्यों? इस पर हमारे नेता ने कहा है कि इस राज्य में महंगाई, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, सुरक्षा, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। इसके अलावे भी देश पैमाने पर हमारे मुद्दे हैं, जैसे CAA, NRC इत्यादि इत्यादि। तो मैं सबसे पहले महंगाई की ओर जा रहा हूं। मोदी जी की जब सरकार बनी वर्ष 2019 में दूसरी बार, तो मोदी ने कहा, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश में जो काला धन है उसको हम वापस लाएंगे। मोदी जी ने कहा हम नोटबंदी करेंगे, नोटबंदी से काला धन वापस जाएगा। उन्होंने GST लागू किया। GST में क्या लाभ मिला यहाँ के व्यवसायी जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ के दुकानदार जानते हैं और यहाँ के ग्राहक भी जानते हैं। GST की मार गरीबों पर पड़ा, नोटबंदी का मार गरीबों पर पड़ा। गुमराह करके आम भोले भाले जनता को ठग करके केंद्र में सरकार बनाया। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, यहाँ के व्यवसायी परेशान हैं। महंगाई की मार ये है, ये देखिए आपको सेब दिखा रहा हूँ। सेब के भाव में आज प्याज बिक रहा है। सेब 60 रुपये किलो और प्याज 80 रुपये किलो। आलू 45-50 रुपये किलो, सेब 50 रुपये किलो। ये महंगाई की मार है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी का सवाल उठाया हमारे पार्टी ने, महागठबंधन ने, कांग्रेस ने, CPI ने, CPM ने, महागठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने परिवर्तन किया, आवाज उठाया। जनता ने आज स्वीकार किया है। 2 चरणों में चुनाव हुए, 2 चरणों में महागठबंधन का जो आंकड़ा आ रहा है, महागठबंधन के जो उम्मीदवार आ रहे हैं, 94 सीट और 71 सीट जोड़ लीजिए। पहले चुनाव में 50 से 55 सीट हम जीत रहे हैं और 94 सीट में 70 सीट हमारी पार्टी और गठबंधन की पार्टी जीत रही है। मैं अभी बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय और ज़्यादा समय मैंने 24 तारीख के बाद राघोपुर में बिताया है। और राघोपुर की जनता का मैं शुक्रगुजार करता हूं। राघोपुर की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव को, जिस तरह कृष्ण जी ने पर्वत को उंगली पर उठा लिया था, राघोपुर की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उंगली पर उठाया और वहां कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को
पर प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। मैं वहाँ से लौट करके आ जा रहा हूँ और आपके सुइया बाजार में आपसे बात कर रहा हूँ। महंगाई के बारे में मैंने बताया। दूसरा, बेरोजगारी का सवाल। लाखों लोग, जो सरकारी आंकड़ा है, मुंबई से, पटना से, नागपुर से, आंध्र प्रदेश से, बंगाल से, दिल्ली से, कानपुर से, पूरे दक्षिण भारत के सभी प्रदेशों में हमारे मजदूर भाई ये कोरोना का जो महामारी हुआ उसमें हमारे मजदूर किसान, ज़्यादातर हमारे मजदूर लोग और बाहर में कमाई करने वाले लोग पहले क्या क्या कहा नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार ने कहा हम बिहारियों को बिहार नहीं आने देंगे। लाखों लोग सड़क पर निकल पड़े और उसके पैर में छाले पड़ गए। बिहार के लोगों का अपमान करने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया, नीतीश कुमार ने किया। जनता, इसकी सजा जनता नीतीश कुमार को दे दिया है। 2 चरणों में 150 सीट पर हम जीत रहे हैं। हमारी गठबंधन की सरकार जीत रही है। शेष जो बचे हुए हैं वो 7 तारीख को, उसका मैं बाद में बताऊंगा। प्रचंड बहुमत से महागठबंधन जीत रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री हो रही हैं आपके आशीर्वाद से, आपके किसान के आशीर्वाद से, छात्र नौजवान के आशीर्वाद से, व्यवसायियों के आशीर्वाद से। और एक महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, कोई मैं चापलूसी की बात नहीं करता हूँ। जो मैं देखता हूँ, जो अनुभव करता हूँ, बड़े पैमाने पर इस बार लोगों का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हुआ है। और व्यवसायी, जो छोटे दुकानदार हैं, ठेला चलाने वाले हैं, चूड़ी बेचने वाले हैं, टेम्पू चलाने वाले लोग हैं, गाय भैंस चलाने वाले लोग हैं, यानी गरीब लोग, वंचित समाज, जो इस महंगाई के मार से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो उस जनता ने आज संकल्प लिया है। और बिहार के व्यवसायियों का 50 से 60% वोट जो भारतीय जनता पार्टी में जाता था वह महागठबंधन को मिला है। यह बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं सोचा था कि सिर्फ सुइया के व्यवसायी हमको वोट दे रहे हैं, लेकिन फुली डूमर के व्यवसायी हमको वोट दिया, हमको बेलहर के व्यवसायियों ने वोट दिया और बढ़ चढ़ के दिया। 4 आना किसी को दिया तो 12 आना हमको दिया। खेसर के बाजार के लोगों ने वोट दिया, चांदन के ब्राह्मण समाज के लोगों ने वोट दिया, उच्च जाति के राजपूत भाइयों ने हमको वोट दिया। और मन से दिया, दिल से दिया, दिमाग से दिया, मन कर्म वचन से दिया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, यह कहने में हमें संकोच नहीं है, राघोपुर के बाद राघोपुर में तो 1 लाख वोट से लीड करेंगे, 1 लाख वोट से लीड करेंगे। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं वहाँ घर घर घूम के आया हूँ। लाखों वोट से तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनाव जीत के वहाँ से आएंगे। वहाँ की जनता ने कहा कि हम तेजस्वी यादव को नहीं वोट दे रहे हैं, हम किसी विधायक को वोट नहीं दे रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं भावी मुख्यमंत्री को हम वोट दे रहे हैं। और जो काम उन्होंने 18 महीना में किया देखा मैं। 6 लेन फतुहा से राघोपुर गंगा में पुल बन गया है, अप्रोच का काम चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, नर्स का कॉलेज खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। 18 महीने की उपलब्धि में आपको तेजस्वी यादव का बताना चाहता हूँ, प्रचंड बहुमत से वो जीतेंगे। और जो उन्होंने मुद्दा उठाया बेरोजगारी का, इसका लाभ मिला 10 लाख लोगों को, नौजवान को, बेरोजगार को, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी को हो, भंगी हो या हो राजा, सबके जो बेटे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार हैं, 10 लाख सृजित पद है बिहार में, जिसको इस नीतीश कुमार ने दबा करके रखा है। डबल इंजन की सरकार ने दबा करके रखा है। 10 लाख पहली मीटिंग में
पहली कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा और बेरोजगारी दूर करने का संकल्प लिया जाएगा। जो दवाई का सवाल है, दवाई का मतलब स्वास्थ्य, दवाई का मतलब मेडिकल, दवाई का मतलब डॉक्टर, दवाई का मतलब आम जनता का जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए समुचित इलाज, ये सवाल उठाया है। हमने अपने चुनाव क्षेत्र में गया था, दोल के इलाके में कोई। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्य न्यूज़, जन जन की आवाज़।